हाय गाइस। आज मैं आपको सिखाऊंगा माइस्क्यूएल के थ्रू आप फॉरेन की कैसे बनाएंगे और क्यूरी बिल्डर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो माइस्क्यूएल डेटाबेस में आप एसक्यूएल यॉक को यूज करते हुए फॉरेन की विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। और दूसरा, आप विजार्ड के अलावा क्यूरी बनाना चाहें, अगर अगर आपको क्यूरी याद नहीं है तो क्यूरी विजार्ड के थ्रू भी आप क्यूरी बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये एसक्यूएल यॉक का इंटरफेस है, ओरेकल ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है और पासवर्ड मैंने कोई नहीं रखा हुआ, तो लेट्स कनेक्ट। तो ये डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो गया है। और अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास माय डेटाबेस जो है ये मेरे पास अवेलेबल है, इसमें दो टेबल्स हैं। एक डिपार्टमेंट का टेबल है, इसमें अगर आप देखें तो ये डिपार्टमेंट्स की जो है वो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, लोकेशन आईडी। और एम्प्लॉइज टेबल में अगर आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम, फोन, ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी। सो अगर इनके बीच में मैं रिलेशंस बनाना चाहूँ तो मैं इसमें स्कीमा डिजाइनर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके इसको इधर ला सकता हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी ये मेरे पास लिंक बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं इसको कैसे क्रिएट करना है। सो नाउ आपके पास ये दोनों टेबल्स जो है वो स्कीमा डिजाइनर में आ चुके हैं। अब आप इनको जो है वो किस तरह से डिजाइन करेंगे। आप जो टेबल है जिसमें आपके पास ये प्राइमरी की बनेगी डिपार्टमेंट्स टेबल में। ठीक है, और एम्प्लॉइज टेबल में ये वाली जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, दिस कॉलम विल बिकम एज अ फॉरेन की। तो जो फॉरेन की वाला कॉलम हो ना, जिस टेबल में एम्प्लॉइज टेबल में जैसे ये फॉरेन की कॉलम है, तो इसको यहाँ से ड्रैग करें और जिसके साथ इसको मिलाना है वहां पे आके इसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आपने इस तरफ देखें तो लिखा है करंट टेबल फॉरेन की टेबल, तो ये फॉरेन की टेबल है। ठीक है, और रेफरेंस टेबल का मतलब जिसके अंदर वो जिसके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हैं वो आपकी फॉरेन की है। तो दिस सोर्स कॉलम इज योर फॉरेन की एंड टारगेट कॉलम इज योर प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। और इसका नाम ये रखा है एफ के एम्प्लॉइज, आप नाम जो देना चाहें इसको दे दें। यानी कि फॉरेन की एम्प्लॉइज आप इसको फॉर एग्जांपल फॉरेन की एम्प्लॉइज वन कर दें। अच्छा, ऑन डिलीट इसका मतलब ये होगा कि अगर डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डिपार्टमेंट की आईडी रिमूव हो जाए, फॉर एग्जांपल दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक आईटी डिपार्टमेंट है आईडी वन है, और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है आईडी टू है। और अगर मैंने डिपार्टमेंट आईटी को आईटी डिपार्टमेंट को डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, यानी ये जिसकी आईडी वन थी उसको डिलीट कर दिया, तो फॉरेन की में यानी कि दूसरे टेबल में जहाँ पे ये फॉरेन की एम्प्लॉइज टेबल में जितने भी रिलेशंस बने हुए थे वन के साथ, वन टेबल के साथ, तो वो वन आईडी के ऊपर जितनी भी रोज कनेक्टेड थी वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड में अगर आपने ये कैस्केड पे क्लिक लगा दिया तो ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू डिलीट इफ यू डिलीटेड द प्राइमरी की। तो जो दूसरे टेबल में फॉरेन की के अंदर वो प्राइमरी की वैल्यू थी, वहां पे वो जितनी भी रो उसके साथ कनेक्टेड थी वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, सेट नल पे अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यूज जहाँ पे वन रिपीट हो रहा होगा एम्प्लॉइज टेबल में फॉरेन की के अंदर, वो सारी वैल्यूज वन हटकर वहाँ पे नल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नो एक्शन करेंगे तो वहाँ पे वन रह जाएगा, वो एक वैल्यू बन के वहाँ रह जाएगा। ठीक है, नो एक्शन विल बी परफॉर्म। रिस्ट्रिक्ट के ऊपर आई डोंट नो क्या होता है, इसको थोड़ा और फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल इसको मैं इंपॉर्टेंट ये होता है केस कैट से कि जो अगर प्राइमरी की में वो वैल्यू नहीं है तो फॉरेन की में से भी वो डिलीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद ऑन अपडेट में भी हम ये कर सकते हैं कि अगर प्राइमरी की वैल्यू वन थी, फॉर एग्जांपल मैंने उसको मैन्युअली चेंज करके टू कर दिया, तो फॉरेन की में भी उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली टू बन जाएगी। ठीक है, अगर मैंने उसको थ्री कर दिया तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉइज टेबल में वो टू बन जाएगी या थ्री बन जाएगी। ठीक, सो ये आप यूज करते हैं। तो मैं इसको बाय दोनों को कैस्केड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने कहा क्रिएट, तो ये देखें ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या ये क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो लेट्स ट्राई। इसको मैं सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट्स टेबल में एक जो है वो थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट्स में मैंने डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट की वन, और ये आईटी। ठीक है, और लोकेशन इसकी 101।
दूसरा डिपार्टमेंट है 2, ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसके अंदर 102, ये मैंने इसमें 2 रोज ऐड कर लिए। और उसके बाद एम्प्लॉयज एक ऐड कर लेते हैं। दिस इज एम्प्लॉय नंबर 1, 11 फॉर एग्जाम्पल, 11, इसका नाम है अली, और फोन नंबर है दिस फोन नंबर, और ali@gmail.com, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी 1, यानी कि ये आईटी में काम करता है या पढ़ता है। अच्छा, दूसरा 12 एम्प्लॉय, इसका नाम अहमद है, ठीक है, और इसका ये फोन नंबर, ठीक है, एंड ये अहमद उसकी जो है आईडी है, और ये डिपार्टमेंट 1 में, ये भी 1 में ही काम करता है, ठीक है। इसी तरह से 13, और इसका नाम खान है, और ये इसका ईमेल है, ठीक है जी, और ये 2 में काम करता है, सही है। और इसी तरह 14 जिया है, और ये उसका नंबर है, और ये जो है जिया, ये काम करता है आपका, ये भी सॉफ्टवेयर में काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट्स के टेबल में से, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने कैस्केड के ऊपर टिक लगाया हुआ था, तो अगर मैं ये रो नंबर 1 यानी कि इस डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां से एम्प्लॉइज टेबल में से ये 1, जहां जहां पे 1 था ना, ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, इसको मैं यहाँ पे आया, और ये मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया, और ये मैंने डिलीट पे क्लिक किया, इनका डिलीट। अब अगर मैं एम्प्लॉइज टेबल में इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये डिलीट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉइज टेबल में और इधर रिफ्रेश करूं तो देखें वहां पे 1 जहां भी था वो रोज भी डिलीट हो चुकी है। सो कैस्केड में अगर आपने कैस्केड टिक लगा दिया था वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देता है, सही है। अच्छा, अब इसको अपडेट के ऊपर चेक करें कि ये डिपार्टमेंट आईडी 2 थी, मैंने इसको 3 कर दिया अब, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं और इधर आके क्लिक करूं, तो ये देखें यहाँ पे ये 3 बन गया है, ठीक है, बिकॉज आपने कैस्केड ऑन अपडेट भी लगाया हुआ है, तो ऑन अपडेट जो भी होगा वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये आई होप आपको क्लियर है। अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्लास, या फिर मुझे आप पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो मैं आपको चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है क्यूरी बिल्डर। क्यूरी बिल्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्यूरीज वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्यूरी लिखना नहीं आती या मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर टेबल लेकर आऊंगा। सबसे पहले तो ये मैं टेबल लेकर आ गया एम्प्लॉयज का, ठीक है। 2-3 टेबल भी ला सकते हैं आप ड्रैग करके। उसके बाद आपने जो है इधर आपने क्लिक करना है, ये टेबल का नाम आ जाएगा, और जो आपने कॉलम जिसके ऊपर कंडीशन लगानी है या जो कॉलम देखना है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। मुझे सबसे पहला कॉलम देखना है एम्प्लॉय का नंबर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, ये आपका एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, 2 कॉलम्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे क्यूरी दिखाएगा जो मैंने यहाँ पे उठाया था, ये देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, कॉमा ये लगा हुआ है, फ्रॉम डेटाबेस डॉट एम्प्लॉयज, ये डेटाबेस का नाम है और ये एम्प्लॉयज टेबल का नाम, ठीक है। इसको मैं अगर कॉपी करूँ और यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं रन कर दूँ यहाँ से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर कंडीशन लगानी है फॉर एग्जाम्पल मुझे, तो मैं सपोज कहता हूँ कि एम्प्लॉय नंबर जिसका 10 जिसका एम्प्लॉय नंबर 12 हो या 13 हो, तो वो एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, कंडीशन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो मैं अगर इसको कहता हूँ कि इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 13, जिसकी आईडी 13 हो, वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्यूरी जो है वो आपकी आ चुकी है, ये वेयर वेयर उसने खुद लगा दिया, और इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे और इधर आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये देखें, तो इसने लगाया वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 13, ठीक है। इसको अगर रन करेंगे तो ये 13 वाला एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ एम्प्लॉय जिसका जो आईडी हो वो 13 हो और नाम उसका के से शुरू होता हो, तो मैं दूसरी कंडीशन यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, इधर इस जगह पे। अच्छा, ये नेम कॉलम के ऊपर लगेगी, ये देखें ना, EMP_नेम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये नेम के ऊपर लगेगा। तो मैंने कहा नेम लाइक, ठीक है, और मैंने कहा जिसका नाम के से शुरू होता हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ये मैंने इसको कंडीशन दे दी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके चेक करना है, तो ये क्यूरी बन गई है मेरी, और मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है जी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और अब अगर इसको मैं रन कर दूं तो ये देखें, ये एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया है, खान, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आप अगर और के साथ कोई कंडीशन लगाएंगे तो ये और भी लगा सकते हैं। सपोज मैं एंड नहीं लगाना चाहता,
और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एम्प्लॉय की आईडी 13 हो या फिर उसकी आईडी 14 हो, अगर तो वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, ये और ऑपरेटर यहाँ पे आ गया है। और इसको अगर मैं यहाँ से आके पेस्ट कर दूं इधर, और मैंने इसको ये गो हेड कर दिया, तो ये देखें एम्प्लॉय 2 सिलेक्ट हो गए, जिसका नाम के से है या फिर नहीं, जिसकी आईडी 13 है या 14 है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह काम करता है। और की कंडीशन, एंड की कंडीशन, अगर आप सॉर्ट करना चाहेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दें, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा, डिसेंडिंग कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस ये आप यूज करना चाहें तो कर लें। देखें, ये छोटा सा एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया है। ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो ये दूसरा टेबल भी यहाँ लेकर आ जाएं। ठीक है जी, और उसके बाद आप उस टेबल को सिलेक्ट करें यहाँ से, और उसके बाद आप जो है दूसरे टेबल में से जिस कॉलम को देखना चाहते हैं, सपोज डिपार्टमेंट के नेम को देखना चाह रहे हैं। ठीक है। और आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, तो ये उसने इनर ज्वाइन लगा दिया ऑटोमेटिकली। इनर ज्वाइन में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर आप कंडीशन नहीं लगाना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट का नाम भी दिखाएगा आपको, और उसके ऊपर वो कंडीशन भी लगा देगा जो आपने उसको कही है। तो लेट्स ट्राई, इसको हम कैप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको अगर रन कर दें तो ये देखें, ये दोनों जिया और खान जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, तो ये उनका रिकॉर्ड आ गया। और ज्वाइनिंग लगाना भी बहुत आसान है। आपने सबसे पहले उनको ज्वाइन करके आना है। यहाँ पे अगर आपने सिर्फ टेबल उठानी है, उनका कॉलम देना है, जो कॉलम आप देखना चाहते हैं, तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आप इसको ट्राई करें। इसमें अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप उससे क्लास में डिस्कस कीजिएगा, या कमेंट्स कर दें, मैं आपको यहाँ भी रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको फर्दर और आगे एक्सप्लोर करेंगे। चलें जी, ओके, टेक केयर।